इन तस्वीरों में ना हेलमेट है, ना गाड़ी की आरसी है, ना लाइसेंस है। पुलिस वाला कह रहा है मुझे बाइक नहीं ले जानी है, आप अपने कागज दिखा दो, मैं यहीं पे चला जाता हूं। कोई नहीं हो रहा है भाई। ये वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ाई थी। यहां वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ाई, तो बेटा तो छोड़िए, पिताजी भी वहां पर धौंस दिखा रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं रिपोर्टर को। ये हो क्या रहा है? सुचरिता जी देखिए, ये कोई वीआईपी कल्चर से इसको जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो किससे जोड़े? ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इकलौता एक व्यक्ति जो पहली बार बिना हेलमेट को दिल्ली में निकल गया है, ये पहला केस ऐसा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से इसको राजनीतिकरण, एक राजनीतिक रंग चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ ठीक है, चुनाव है और चुनाव है तो राजनीति। ये इसका क्या मतलब है? ये पहला केस ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये ऐसा केस नहीं है, इसीलिए इसको माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, नहीं दिखाई आरसी, नहीं पहना था हेलमेट, रॉन्ग साइड जा रहा था, सब माफ है। पापा विधायक को याद कानून में नहीं, संजय जी को लीजिए। कानून में इसके लिए प्रावधान है, कानून में प्रावधान है चालान काटने का। अब कानून में प्रावधान है चालान काटने का, अब चालान काट देते, अब चालान काट करके उसको रसीद पकड़ा देते। दूसरी बात, जो बात हो रही है कि उसने कहा कि मैं विधायक का बेटा हूं, मैं विधायक का बेटा हूं। कहा विधायक का बेटा? उसने बोला, ये दरोगा खुद कह रहा है, एसएचओ कह रहा है कि ये कहा है कि मैं विधायक का बेटा हूं। तो एक विधायक का बेटा अपने आप को विधायक का बेटा ही तो बताएगा, किसका बेटा बताएगा आप जरा बताइए। लेकिन जो उसकी शालीनता देखिए, यदि आप You're telling me विधायक का बेटा तो अपने आप को विधायक का बेटा ही बताएगा। सिर्फ संजय जी और शाजिया जी को स्क्रीन पर रखिए। अनिल सुनिए मेरी बात। संजय जी आप ये कह रहे हैं विधायक का बेटा अपने आप को विधायक का बेटा ही बताएगा, तो जब भी अगर यानी उसी वजह से विधायक का बेटा है तो वो रॉन्ग साइड पे जाएगा, विधायक का बेटा है तो वो बिना हेलमेट के जाएगा। विधायक का भाई आम आदमी से पूछ लीजिए आप, संजय जी आप आम आदमी से पूछिए कि अगर वो लाइसेंस उसके पास ना हो और पुलिस वाला पकड़ ले तो कितनी टेंशन हो जाती है। कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के नहीं चलता है, ये गलत है। दूसरा, रॉन्ग साइड से क्यों जाना? आप कितने लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं विधायक का बेटा है तो वो यही बताएगा। मैं ये कह रहा हूं, हाँ हटा दीजिए चालान का प्रावधान हटा दीजिए और पुलिस वालों को पावर दे दीजिए कि जिसको भी पकड़ोगे भैया तुम उसके साथ में मारपीट करोगे, तुम उसे थाना ले जाओगे, तुम जेल बंद कर दोगे। मेरा ये कहना है कि चाहे जितना भी राजनीतिक रंग दिया जाए, जनता के सामने वीडियो है और वीडियो देखने के बाद स्पष्ट रूप से हो जाता है। दूसरी बात, मैं ये सबसे बड़ा सवाल साजिया से पूछता हूँ, ये इनके एसएचओ, इनके पुलिस कहाँ सो जाती है? जब दिल्ली में हत्या होती है, जब महिलाओं के साथ रेप होता है, जब मर्डर होता है दिल्ली के अंदर, कहाँ सो जाती है आपकी पुलिस और कहाँ सो जाती है साजिया जी? आपकी आवाज को क्या हो जाता है उस वक्त? आप क्यों नहीं आती है टीवी पर आकर के उसके लिए पूछने के लिए? और जिस तरह का कैमरा आज रिपब्लिक का कैमरा जिस तरह से वहां पे बात किया है, कि जिस तरह से वो पूछ रहा है, साहस कहां से आ जाती है? भाजपा के एक नेता के सामने कैमरा लगाकर पूछिए, भाजपा के किसी भी नेता के सामने कैमरा लगाकर। सुनिए, आप इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि सवाल ना पूछा जाए? आप ये कह रहे हैं कि सवाल ना पूछा। वेदभूषण जी को लीजिए जरा। शाजिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। मुझे बस ये लगता है कि मुझे वेदभूषण जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर चालान का प्रावधान है तो फिर चालान काट दीजिए, आगे बात बढ़ा दीजिए। मतलब सवाल ये है कि विधायक का बेटा फोन पर पापा को फोन कर रहा है और बोल रहा है पापा पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं ये तब भी कह सकती हूँ कि वो छोटा है, नासमझ है, उसे नहीं समझ, उसने पुलिस वाले ने उसे रोका है, उसके पास पेपर नहीं था। लेकिन विधायक साहब तो समझदार हैं, विधायक साहब भी धौंस दे रहे हैं और वो कह रहे हैं निकल जाए यहां से वरना बहुत मारूंगा। सुचरिता, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब सारा आवा का आवाई खराब हो, जिस पार्टी के अंदर 32 विधायक ऐसे हो जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जिनके सीएम साहब खुद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर आए हो, उसके अलावा मंत्रियों की आपके पास लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये वही अमानतुल्लाह खान हैं जिनके खिलाफ सैकड़ों करोड़ रुपए के वक्फ की प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। वो नहीं, उनकी मां भी, मरियम भी उसमें अक्यूज है उसके अंदर। और अभी जो हमारे जो तरफदारी कर रहे थे वीआईपी वाले एमएलए साहब की, उनके ज्ञान में दे दूं, ट्रैफिक के रूल्स पढ़ लीजिए। यदि किसी के पास कागज नहीं है तो मोटरसाइकिल जब्त होती है। वो किसके नाम थी कैसे पता लगेगा? कोई दूरबीन नहीं होती ट्रैफिक पुलिस वाले या एसएचओ के पास में। और आपके एमएलए कह रहे हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं। आप तानाशाही आप कर रहे हैं या पुलिस वाले कर रहे हैं? आपकी गाड़ी को फ्रीज ना करें,
आपके पास कागज कोई नहीं है। आप थोड़ा ज्ञान बढ़ा दीजिए पुलिस डिपार्टमेंट का, संजय मिश्रा के कैसे करें, फिर आप रास्ता बताइए। आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी आदमी हैं। आप पंजाब पुलिस आप लाकर यहाँ बैठा देते हैं दिल्ली के अंदर। इतने ज्ञानी हैं आपके लोग कि सीएम की रखवाली के लिए पंजाब पुलिस को लेकर आ जाते हैं। अरे भाई कहीं तो रुको, अभी आप महिला की बात कर रहे थे, स्वाति मालीवाल को आपके सीएम के रेजिडेंस में पीटा जाता है, आप कहते हैं महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहे। आप कहीं तो स्टैंड लीजिए, कहीं तो खड़े होकर दीजिए। आपके एमएलए साहब को तो रिपब्लिक टीवी कहना नहीं आ रहा, रिपब्लिकन बोलना है, रिपब्लिकन चैनल। अरे भाई एमएलए हैं आप, जिम्मेदार आदमी हैं, आपको जनता ने चुना है, कम से कम पता तो कर लें रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिकन चैनल। अरे भाई थोड़ा एमएलए साहब थोड़ा सा ज्ञान उनको बढ़ाइए, संजय मिश्रा जी, अपने एमएलए का। और आपकी पार्टी तो वो पार्टी है जो कहती थी हम तो कहते हम अनार्किस्ट हैं, हम किसी कानून को नहीं मानते। आपके तो केजरीवाल ये कहा करते थे, शुरुआती इस चीज से हुई थी आपकी पार्टी की, आपको याद है रेल भवन पर जब बैठे थे। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ और मैं ये चीज बोलना चाह रही हूँ, दिल्ली में चुनाव है, मुझे ये लगता है कि अमानतुल्लाह खान के बेटे ने जो जिस तरह से हरकत की, उसके बाद पिताजी ने जिस तरह से धमकाया, उस पर आम आदमी पार्टी भी के लिए भी ये मुश्किल समय होगा इस वक्त, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इससे डेंट होगा। क्योंकि हर पार्टी, कोई भी पार्टी, और मैं ये कहना चाह रही हूँ संजय जी, अच्छा आपको नहीं लग रहा एक्सीडेंट होगा, आपको लग रहा ठीक है ठीक है, मैं भूषण जी एक मिनट ऑडियो कम करिए उनका, मैं जरा संजय मिश्रा जी बोलिए। फायदा के लिए हाँ कर रही है क्या क्या बीजेपी अपने फायदे के, एक विधायक के साथ आपका पत्रकार क्या पूछ रहा है, हाँ। कि इतनी साहस कहां से आ जाती है, इतनी ताकत, कोई किस बात की ताकत आ गई थी उनके पास, जरा बताइए। अब साहस पूछिए, क्या साहस जानना चाह रहा था अगला। उनका लड़का ये पापा को फोन करके बोल रहा है कि एसएचओ साहब ने रोक रखा है, वो एसएचओ नहीं बोला है, एसएचओ साहब ने रोक रखा है। तो जरा अपना वीडियो फिर से सुनिए आप, वो कौन सी बदतमीजी कर दिया है। लेकिन नहीं, आपको रंग देना है, हाँ। बीजेपी को इसी पे राजनीति करना है, जमीन टटोलना है। जमीन नहीं है, जमीन बीजेपी के लिए दिल्ली में नहीं, अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात सुनिए, मेरी बात संजय मिश्रा जी मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि वो एसएचओ साहब कर रहा है, वो इज्जत दे रहा है, तो अगर वो इज्जत दे रहा है तो उसी इज्जत के चलते अपने पेपर्स भी दिखा देते। पेपर्स नहीं थे ना, गलती थी, नहीं था तो पेपर्स नहीं थे, पेपर नहीं था। एसएचओ ने कहा गाड़ी को हम थाने ले जा रहे हैं, अगला बोला ले जाइए थाने, हाँ। वो बोल रहा सिर्फ हमको एक रसीद दे दीजिए। कहाँ गलत है? काम मैं भी यही करता, यदि मैं भी होता, पुलिस हमारी गाड़ी सीज करती तो मैं बोलता ठीक है किसके नाम पर एग्जीक्यूट अच्छा शाहजी जी को ले लीजिए, शाहजी जी को लीजिए, थाने आ रहा हूँ, वो एमएलए साहब के नाम पर जनता देख रही है, दिल्ली की जनता। आप ये अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ शाजिया जी और संजय जी, मैं ये बोल रही हूँ संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि गलती उसने की, आप मान रहे हैं गलती की है, वो बिना आरसी के था, वो बिना हेलमेट के था, वो रॉन्ग साइड था, गलती थी ना, गलती तो थी संजय जी। मैं ये कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, ना तो मैंने पेपर चेक किए हैं, ना तो मैंने पेपर उससे मांगे हैं। हेलमेट तो नहीं पहना है ना, वो तो दिख ही रहा है, अब वो तो दिख ही रहा है। अब आप कह रहे हैं जांच का विषय, हेलमेट नहीं पहना है व्यक्ति लेकिन वो दिख नहीं रहा आपको, वो अब जांच का विषय हो गया, मॉडिफाइड, वो अब जांच का विषय हो गया। हेलमेट के बिना है, पेपर नहीं है, इसीलिए तो वो कह रहा था रसीद दे दो, यही तभी तो पेपर नहीं थे ना। मेरी बात आप समझ नहीं रहे, किसी व्यक्ति से गलती हो सकती है, मैंने ये भी कह दिया आपको, शाजिया जी मैंने ये भी कह दिया, चलिए व्यक्ति से गलती हो गई, नहीं थी उसके पास पेपर, लेकिन जिस तरह से अमानतुल्लाह खान थ्रेटन कर रहे हैं हमारे सहयोगी को, उसके बाद में वो कैमरे पर फिर आते हैं, फिर आए कैमरे पर और वो कहते हैं मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। फिर पीयूष उन्हें कहते हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा था सर, ऑन एयर चला गया, तो फिर वो हंसते हुए उधर चले गए दूसरी तरफ। शाजिया जी नहीं, वो किस बात पे बोले हैं जरा भी बता दीजिए। अफसोस की बात है कि बजाय संजय मिश्रा जी स्टैंड लें और कहे देश का कानून का सबको पालन करना चाहिए, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, चाहे वो सीएम हो या डीएम हो या फिर पीएम हो, क्या कह रहे हैं वो सही करार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विधायक का बेटा है तो विधायक का बेटे की बात कर रहा है। अरे आप धौस सिखा रहे हैं एक पुलिसकर्मी को, आप जो है बाकायदा डरा रहे हैं और आप कह रहे हैं अब्बू जी को फोन कर मुझे एसएचओ ने पकड़ रखा है। क्यों पकड़ा है? उसको हक नहीं पूछने का, आपको हक है। आप क्या समझते हैं अपने आप को? आप बिना हेलमेट के जाएंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, आप आरसी दिखाना नहीं चाहते। हम सबके ड्राइवर हमारे साथ होता है, मैं ड्राइव करती हूँ, मुझे रोकते हैं, पूछते हैं, मुझे दिखाना पड़ता है, वो पहचानते भी है कभी कभी, तब भी मैं दिखाती हूँ। और अगर गलती किसी से होती है, हाथ में जोड़ती, मेरे खुद के चलाने, मेरे हम सबके चलाने, हम लोग को जाना पड़ता है कोर्ट में। तो ये क्या है? सुरखाब के पर है इनके, सुरखाब के पर है भाई साहब। क्या समझ रखा है आप लोगों ने? आपकी जाति ये जागीर हो गई है,
बादशाह सलामत जो है जिले इलाही की पूरी टीम है, ये जो मर्जी आए करेंगे, जैसे मर्जी आए करेंगे। इसलिए चुना था लोगों ने इनको, इसलिए चुना गए थे ये लोग। देखिए आज